After Dashera, the caravan of these families would now settle near the sugarcane field and the sugar factories. तो अब ये जो परिवार वाले थे, धानु या उसके जैसे जो बाकी के लोग थे, वो क्या करते थे, वो जो शुगर केन फील्ड या शुगर केन की जो फैक्ट्री होती थी, शुगर की फैक्ट्री होती थी, ये वहाँ पर चल जाकर सेट हो जाते थे। तो अगले 6 महीने ये वहाँ पर हट्स में रहते थे, जो झोपड़ी होती है, जो कि सूखी शुगर केन और बाकी के पत्तियों से बनाई जाती है। द मैन विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू कट शुगर केन इन द फील्ड। और जो आदमी होते हैं इन लोगों के, ये क्या करते हैं, ये सुबह सुबह उठते हैं और जो आपके गन्ने के खेत होते हैं, शुगर केन के खेत है, ये वहाँ पर जाते हैं और उनको कट कर देते हैं, मतलब गन्नों को काट देते हैं फील्ड में। द वुमेन एंड द चिल्ड्रन टाई द बंडल ऑफ अ शुगर केन। और जो वुमेन से मतलब जो औरतें हैं इनकी और जो इनके बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो जब वो लोग बेसिकली गन्नों को काट रहे होते हैं तो उनको एक साथ बांधने का काम जो होता था वो बच्चों का और उनकी मम्मियों का होता था। देन द बंडल्स आर टेकन टू द शुगर फैक्ट्री। और इसी तरीके से जब वो बंडल्स जो है वो एक एक बड़े बड़े पैकेट से में बंद हो जाते हैं, सो व्हाट विल हैपन, उनको शुगर फैक्ट्री ले जाया जाता था। धानु ऑफन गोज विद हीज फादर। अब धानु जो है वो ज़्यादातर अपने पिता के साथ चला जाया करता था फील्ड में। समटाइम दे स्पेंड नाइट आउटसाइड द फैक्ट्री ऑन अ बुलक कार्ट्स। और कई बार तो उन्हें पूरी रात हो जाती थी शुगर की फैक्ट्री के सामने खड़े होकर, और अपनी बुलक कार्ट्स मतलब अपनी बैलगाड़ी में वो जो गन्ने बेसिकली उन्होंने कैरी किए थे उसके साथ उन्हें पूरा रात भी वहाँ पर रुकना पड़ता था। देयर धानो प्ले विद द बुलक्स एंड वंडर्स अराउंड। तो उस टाइम पर धानो क्या करता था, या तो वो बुलक के साथ बेसिकली खेलता रहता था, जो उसके बैल वगैरह होते थे उनके साथ वो खेलता था, या फिर वो इधर उधर घूमता रहता था, आगे पीछे देखता रहता था। एट द फैक्ट्री धानो फादर्स गेट द शुगर केन वेट एंड टेक्स अ रिसिप्ट। और जब वो फैक्ट्री में उनकी एंट्री हो जाती थी बुलक कार्ड्स की, तो जो धानु का फादर थे बेसिकली वो क्या करते थे, अपने गन्नों को बेसिकली वे करते थे, देखते थे उनमें कितना वजन है और उसके हिसाब से वो एक रिसिप्ट ले लेते थे। अब रिसिप्ट क्या होती है, आर नॉट टू सी हाउ मच शुगर केन दे हैव गिवन। उस पर ये लिखा रहता था कि इस किसान ने, उसका नाम लिखा रहता था और उसने कितना जो गन्ना है वो एक्चुअल में फैक्ट्री में जमा कराया है। नाउ दे शॉट दिस रिसिप्ट टू द एजेंट हु देन कीप एन अकाउंट ऑफ देयर लोन। और फिर ये रिसिप्ट जो उन्हें वहाँ पर फैक्ट्री से मिलती थी, ये लोन बेसिकली जो उनका लोन लेंडर था, जो उन्हें किराया बेसिकली लोन दिया करता था, ये फिर उसको जाकर वो रसीद दिखा दिया करते थे। The agent also gives them some money for their next week expenses। और जब वो रसीद दिखा देते थे तो उसके बाद अगले हफ्ते के लिए खर्चे के लिए वो पैसे उसको फिर से उधार दे दिया करता था। Then Dhanu's आई and Mami take the children to the nearby village market। उसके बाद जो धानु की आई है, मतलब उसकी मदर है और जो उसकी मामी है, वो सब बच्चों को जो विलेज का मार्केट था वहाँ पर लेकर गई। टू बाय आटा एंड ऑयल फॉर द नेक्स्ट वीक, ताकि वो तेल और आटा ला सके अगले हफ्ते के लिए। समटाइम्स मामी बाय लड्डूस और सम स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रन। और कई बार जो मामी है वो सब बच्चों के लिए लड्डू या फिर कोई ना कोई मिठाई ज़रूर लाती है। जो है या मामी जो है, जब वो मार्केट जाया करती थी तो वो वहाँ से पेंसिल और इरेज़र भी लाया करती थी, बिकॉज और नोटबुक भी, मतलब धानु के लिए पेंसिल, इरेज़र और नोटबुक लाया करती थी, और बाकी के बच्चों के लिए जो है वो लड्डू या फिर कुछ मिठाई ज़रूर लाती थी। आफ्टर ऑल ही इज़ मामीज़ फेवरेट, बिकॉज जो यहाँ पर धानु है वो मामी का फेवरेट बच्चा है, तो इसलिए वो इसके लिए मिठाई भी लाती थी, पेंसिल, इरेज़र और नोटबुक भी लाया करती थी। बट धानु वॉन्ट बी यूजिंग दीज फॉर द 6 months बिकॉज ही वॉन्ट बी गोइंग टू अ स्कूल। मगर वो ये जो पेंसिल, इरेज़र और नोटबुक उसकी माँ में लाती थी, वो उसको अगले 6 महीने के लिए यूज़ नहीं कर सकता था, बिकॉज 6 महीने तक तो वो स्कूल ही नहीं जाता। तो आफ्टर 6 months जब वो अपने विलेज वापस चला जाएगा, देन ओनली वो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकता है। नाउ मामी वॉन्ट्स सी ओवर हियर, क्या आपने देखा था कि जब उन्होंने यहाँ पर बेसिकली कटिंग कर ली थी
तो उसके बाद उन्होंने बनाए थे शुगर केन के बंडल्स, और फिर इन बंडल्स को उन्होंने एक बुलक कार्ट के ऊपर चढ़ा दिया था। और इस तरह की जो बुलक कार्ट्स होती है वो जो शुगर की फैक्ट्री होती है उसके बाहर खड़ी रहती है, ताकि वो वहाँ पर क्या कर सके, इन शुगर केन का वेट कर सके, वे कर सके कि इनमें कितना वजन है, और फिर वो अपने लैंडलॉर्ड को वो दे दिया करता था। नाउ मामी वांट धानु टू स्टडी एंड बिकम समबडी इन अ लाइफ। अब मामी जो थी वो चाहती थी कि धानु जो है वो पढ़ लिख के कुछ बन जाए। शी डज नॉट वॉन्ट धानु टू मूव अराउंड विद हिज फैमिली लाइक दिस। और वो ये नहीं चाहती थी कि धानु अपने परिवार वालों के साथ इस तरह से इधर से उधर घूमता रहे। मामा एंड मामी टेल धानु's पेरेंट्स, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लीव आवर विलेज आफ्टर दशहरा वी विल लीव धानु विद हिज दादी एंड चाची। तो उन्होंने ये बोला मामा मामी ने कि अगली बार हम एक काम करते हैं कि जब हम विलेज को छोड़कर कहीं वर्क पर जाएंगे तो उस टाइम दशहरे के बाद हम एक्चुअल में धानु को भी गांव में ही छोड़ जाएंगे उसकी दादी और चाची के पास। सो ही विल गो टू अ स्कूल लाइक द अदर चिल्ड्रन इन अ विलेज, ताकि वो स्कूल जा सके, अपना स्कूल जो है वो कंटिन्यू कर सके जैसे कि बाकी बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं। ही शुड कंटिन्यू हिज स्टडी, कि उसे अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, ऐसे छोड़नी नहीं चाहिए, बिकॉज पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी किस्मत को बदल सकती है। ही शुड स्टडी फर्दर एंड बिकम समबडी, कि उसे आगे पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए ताकि वो आगे जाके अच्छा कुछ लाइफ में कर सके और उसे अपने फादर की तरह फार्मिंग ना करनी पड़े, और वी कैन से वो एक अच्छा करियर अपना बना पाए। नाउ why does mommy wish that Dhanu should go to a school for the whole year and study? तो मामी की ऐसी क्यों इच्छा थी कि जो धानु है उसे पूरे साल पढ़ना चाहिए और उसे स्कूल जाना चाहिए। सो मामी wanted to धानु to study well and get a good job। अब जो मामी थी वो चाहते थे कि जो धानु है वो अच्छे से पढ़ाई करे और एक अच्छी जॉब उसको मिल जाए, so that he could not work, so that he could वर्क इंडिपेंडेंटली, ताकि उसे किसी और के ऊपर जो है डिपेंड ना करना पड़े। मामी विश धानु टू बिकम अ रिच पर्सन एंड अर्न मनी एंड रेपुटेशन फ्रॉम द सोसाइटी। तो मामी ये चाहती थी कि जो धानु है वो एक अमीर इंसान बने, पैसा कमाए और अपना रेपुटेशन मतलब इज्जत कमाए अपनी सोसाइटी के अंदर। मामी डिड नॉट वांट धानु टू सफ़र लाइक द अदर फैमिली मेम्बर्स, और वो ये नहीं चाहती थी कि धानु बाकी के परिवार वालों की तरह सफ़र करे, परेशान होए। मामी विश धानु शुड गो टू स्कूल, और इसलिए मामी ने ऐसा विश किया कि काश, या फिर हम कह सकते हैं कि अगली बार से धानु को भी हम अपना गांव में छोड़ कर आएंगे ताकि वो अपना स्कूल जो है वो कंटिन्यू कर सके। नाउ What happened when you are not able to go to school for a long time? तो क्या होता है अगर आप बहुत टाइम तक अपने स्कूल ना जा पाओ। So when I was unable to go to a school for a long time, I am unable to grasp the concept which already taught. So अगर मैं बहुत टाइम के लिए स्कूल नहीं जा पाती, so what will happen कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं, बिकॉज वो सिलेबस तो ऑलरेडी निकल चुका है और आपको क्या करना है, आपको वो कवर भी करना है, तो इतने अच्छे से समझ में नहीं आता है अगर आप स्कूल नहीं जाते हो, बिकॉज जो टीचर ऑलरेडी पढ़ा चुकी है वो दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं कराती इन स्कूल्स। धानु हैज़ टू गो विद हीज विलेज पीपल टू द अदर प्लेसेस। अब धानु जो है उसको अपने विलेज वालों के लोगों के साथ कहीं और पर जाना पड़ता था। कैन देयर बी सम अरेंजमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम सो दैट धानु कंटिन्यू हिज स्टडी? तो क्या वहाँ पर किसी भी तरह का कोई अरेंजमेंट था जहाँ पर धानु जो है वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता? सो यस, धानु कैन गेट इनरोल्ड इन अ स्कूल इन अ न्यू टाउन। ही कैन लुक फॉर अ इवनिंग स्कूल। बेसिकली अगर धानु की फैमिली जो है उसको पढ़ाना चाहती, सो ये कराया जा सकता था कि जब वो अगले 6 महीने के लिए किसी और टाउन में जाता है तो वहाँ पर उसका एडमिशन करा दिया जाता और उसको इवनिंग वाले शिफ्ट में एडमिशन मिल जाता, बिकॉज वो अपने सुबह जो है वो अपने फादर की हेल्प भी करा सकता था और शाम को जाकर वो पढ़ाई भी कर लेता। बट द प्रॉब्लम इज़ कि शायद उन लोगों को पैसे की प्रॉब्लम थी, सो दैट इज़ वाई उन्होंने ये नहीं सोचा कि उसकी पढ़ाई छूट जाएगी, कि वो 6 महीने बाद उसे कंटिन्यू कर लेगा। नाउ डू यू नो ऑफ एनी जॉब और अ वर्क फॉर विच पीपल हैव टू स्टे
away from their families for a many months। तो क्या आप कुछ ऐसे जॉब्स को जानते हो, कुछ ऐसी नौकरियों को जानते हो जिसकी वजह से काफ़ी महीनों के लिए लोगों को अपने घर से दूर जाना पड़ता था? लुक फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस बुक एंड राइट। और अब आप एग्जाम्पल्स देखिए इस बुक में से और लिखिए। सो यस, ड्यू टू अ वर्क और अ जॉब for which people have to stay away from their families for a many months, and there are the jobs which are military force, student who study in a boarding school, people who work in a navy, and people who do a business। so basically यहाँ पर ऐसी कुछ 4 जॉबों के बारे में बताया गया है जिसके दौरान क्या किया जाता है, आपको काफ़ी दिन अपने घर से दूर रहने की रहना पड़ता है। आइदर यू वांट और यू डोंट वांट। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें तो मिलिट्री फोर्स, जो मिलिट्री फोर्स की जॉब होती है उसके लिए काफ़ी महीनों के लिए अपने घर से जो है लोगों को दूर रहना पड़ता है। आफ्टर दैट जो लोग बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें भी पढ़ाई के वजह से बहुत दिनों के लिए अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा दूर रहना पड़ता है। और जो लोग नेवी में काम करते हैं उन लोगों को भी काफ़ी टाइम के लिए, बिकॉज उनकी शिप्स जाती है और शिप जो है वो 1-1 2-2 महीने में आती है, सो दैट इज़ वाई उन्हें भी कुछ महीने अपने घर से जो है वो दूर रहना पड़ता है। या फिर जो बिज़नेस करते हैं, तो जो बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन है उनको भी अपने कुछ टाइम के लिए जाना पड़ता है अपने घर से दूर। Now, what are the similarities and the differences in the lives of a different kind of a farmer? तो क्या सिमिलैरिटी थी और क्या डिफरेंस था अलग अलग तरह के जो फार्मर्स थे उनके बीच में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द फार्मर फुली डिपेंडेंट ऑन अ फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। तो ज़्यादातर जो किसान थे वो पूरे डिपेंड थे अपने फार्मिंग, मतलब उनके पास कोई और ऑक्यूपेशन या कोई और ज़रिया नहीं था जिससे कि वो पैसा कमा सके, तो उन्हें अपनी फार्मिंग के ऊपर, अपनी खेती के ऊपर ही अपना जीवन जो है वो पूरा बिताना पड़ता था। देन ऑल फैमिली मेम्बर्स आर इंगेज इन अ फार्मिंग, और पूरी का पूरा जो उनका परिवार होता था वो किसी न किसी तरीके से फार्मिंग के अंदर इन्वॉल्व होता था। लाइक जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था कि फादर ने क्या किया, उसने शुगर केन को काटा, मतलब गन्ने को काटा, फिर उसकी जो वुमेन, मतलब जो वहाँ की औरतें या बच्चे थी, उन्होंने उसको टाई किया, बंडल्स बनाए, और फिर उस बंडल्स को बुलक कार्ट्स के ऊपर रखा गया और फिर वो शुगर केन फैक्ट्री में जाकर दे दिया गया। सो फैमिली मेम्बर्स थे वो कहीं ना कहीं फार्मिंग के अंदर इंगेजमेंट रहता है, वो कुछ ना कुछ जो है वो हेल्प ज़रूर कराते हैं। लाइक आई कैन टेल यू अबाउट इट कि देखो सबसे पहले क्या था कि जो उसके फादर थे या जितने भी मेल थे घर के, वो गन्नों को काटा करते थे, बच्चे और औरतें जो है उसको बंडल्स में बनाया करते थे, बंडल्स में मतलब बांधा करते थे। आप यहाँ पर भी देख सकते हो जैसे ये है, और उसके बाद इनको बुलक कार्ट्स के ऊपर रखा जाता था, बैलगाड़ी के ऊपर रखा जाता था, और फिर ये जो शुगर की फैक्ट्री होती है वहाँ पर इसको जमा कर दिया जाता था। सो इसके वजह से हुआ क्या कि यहाँ पर जितने मेल है फैमिली के वो भी इन्वॉल्व हो गए, वो भी काम करा रहे हैं, जो फीमेल है वो भी काम करा रही है, और जो बच्चे हैं वो भी काम करा रहे हैं। सो यहाँ पर हुआ क्या कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सब फार्मिंग के अंदर कहीं ना कहीं क्या हो गए, इंगेज हो गए, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करा रहे हैं। नाउ मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट। ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो, या हम कह सकते हैं जो ज़्यादातर फार्मर्स है बेसिकली, वो इलिटरेट होते हैं, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। नाउ दे यूज़ ओल्ड एंड प्रिमिटिव मेथड ऑफ अ फार्मिंग, और वो बहुत ही जो ट्रेडिशनल वे होता था फार्मिंग का वो ज़्यादातर उसको यूज़ करते हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत लोग कम करते हैं। नाउ डेज लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे हैं, बट प्रीवियसली ज़्यादातर लोग जो है वो ट्रेडिशनल पे ही फोकस करते थे। एंड अबाउट द इलिटरेट, पहले जो है वो लोग इलिटरेट ज़्यादा होते थे, मतलब कम पढ़े लिखे होते थे। नाउ डेज इवन जो फार्मर्स है या फिर जो फार्मर्स के बच्चे हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे भी होने लगे। अब डिफरेंसेस क्या हो सकता है? सम फार्मर्स हैव देयर ओन लैंड। अब कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम रिच फार्मर्स कहते हैं, जो जिनकी अपनी खुद की ज़मीन होती है, उन्हें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। नाउ सेकेंड कैन बी सम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स आर इंगेज इन अ फार्मिंग। तो उनके सभी लोग जो है वो फार्मिंग में इंगेज नहीं करते, इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, तो जिसका काम है या तो वही करता है या फिर जो करना चाहता है वो हेल्प कर देता है। नाउ
सम ऑफ देम आर लिटरेट, जिनके लैंड होते हैं, जो थोड़े से रिच फार्मर्स होते हैं, ज़्यादातर वो लोग पढ़े लिखे होते हैं, एटलीस्ट उन्हें साक्षरता तो प्राप्त होती ही है। नाउ दे यूज मॉडर्न एंड न्यू मैथड्स ऑफ अ फार्मिंग। अब बिकॉज उन लोगों के पास क्या है, उन लोगों के पास है पैसा, उन लोगों के पास है लैंड, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी ज़मीन पर अच्छी फार्मिंग, मतलब जो नए नए वेज है, नए मॉडर्न्स है, सो नए मेथड्स जो है वो फार्मिंग के यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे ऑन देयर ऑन प्लेस। सो आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर अपडेट्स